मुरली नाम का एक सुनार था जो बड़ा ही सोने की सुंदर गहने बनाता था। इसकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और बड़े ही कारीगरी और मेहनत से सुंदर सुंदर गहने बनाता। लेकिन उसकी पत्नी सरला हमेशा बीमार रहती थी, इसलिए वह हमेशा चिंतित रहता था। एक बार उसके गांव के बाहर एक संत आए थे। उन संत से मिलने गया और अपने दुख के कारणों को पूछा। गुरु बोले कि तुम जो हो ईमानदारी से काम नहीं करते हो। सच्चाई से काम यदि करोगे और मेहनत से काम करोगे और भगवान पर भरोसा रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा कष्ट दूर होगा। वह अपना गलती स्वीकार किया और कहा कि हाँ महाराज, मैं सोना में गहने बनाने के लिए मिलावट करता हूँ। संत बोले कि इस मिलावट को छोड़ दो और ईमानदारी से तुम धंधा करो। वह प्रतिज्ञा किया कि अब मैं सोने की गहना बनाऊंगा ही नहीं, ताकि मुझे मिलावट न करना पड़े। अब चांदी की गहना बनाऊंगा। चांदी में मिलावट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इस तरह से सोने की गहना बनाना छोड़ करके चांदी की गहना बनाना शुरू किया। वह कुशल कारीगर तो था ही, दूर दूर तक चर्चा फैल गई। लेकिन अच्छे लोगों को कुछ बुरे लोग जलने वाले भी होते हैं। गांव में एक शिवराम करके था। वह उससे अंदर ही अंदर जलता था और उससे बदला निकालना चाहता था। इस तरह से जब वह गहना बनाता, भगवान की भक्ति करता और गहना बनाना और भगवान में मन लगाना, दोनों प्राणी का यही कार्य बच गया था। लेकिन शिवराम उससे बहुत ही जलता था। दूर दूर तक उसकी चर्चा फैलते फैलते राजा के कानों में भी उसकी चर्चा गई और शिवराम उससे जलता ही था। सोचा कि इसको सोना का गहना बनाना छोड़ दिया है तो इसको मज़ा चखाते हैं। और जा कर के राजा से कहा कि महाराज, मुझे मुरली ने भेजा है कि राजा से कह दो कि राजा की बेटी की शादी है, मैं उसके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर गहने बना दूंगा। राजा से यह अपने मन से बात बना करके जाके कह दिया शिवराम, जबकि मुरली इस बात को जानता भी नहीं था। और राजा के सैनिक मुरली को खोजने घर पर आते हैं और कहते हैं कि राजा तुझे 2 दिन पहले ही से खोज रहे हैं, बुलाए हैं, तुम कहाँ था? और राजा के सैनिक उसको पकड़ के ले जाते हैं। शिवराम समझ गया मुरली की यह सब कार्य शिवराम ने ही बहकाया होगा हमारे खिलाफ, इसलिए राजा के पास जाता है
राजा उसे कहते हैं कि तुझे 2 दिन से खोज रहा था, तुम कहाँ था? कहा महाराज मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैंने कोई आदमी भेजा नहीं। इस प्रकार से राजा कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, 1 हफ्ता का समय देता हूँ, यह सोना ले जाओ, ऐसे सुंदर सुंदर मूर्ति बना करके, गहने बना करके मुझे ला करके 1 हफ्ता के अंदर, शादी के पहले मुझे दे दो। वह कहते रह गया कि महाराज मैंने कब का सोने का गहना बनाना छोड़ दिया हूँ, लेकिन राजा एक न सुनी और उसे जबरदस्ती सोने का वह थैला पकड़ा दिया और कहा कि यदि नहीं बनाओगे तो सूली चढ़ा देंगे। डर के मारी वह ले लिया, घर आया, पत्नी भी चिंतित थी, वह भी चिंता मग्न था, लेकिन भगवान पर भरोसा था। उन गहनों को लेकर के गांव के मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, उन सोनों को ले जा कर के जो है लक्ष्मी नारायण का भंडारा कर देता है, सभी संतों को खिला देता है और जंगल में जा कर के कुटिया बना करके भगवान का नाम का जप करने लगता है। भगवान हमारी रक्षा करना, क्योंकि मैं गलत काम छोड़ दिया हूँ और यह पैसे आप ही के भंडारा में लगाया हूँ, इसलिए हमारी पत्नी की रक्षा करना और हमारी भी इज्जत बचाना। इस प्रकार शादी का 1 दिन बचा। राजा आग बबूला था कि उसको पकड़ कर के लाओ, उसका झोपड़ी जला दो। और इस तरह से शिवराम जाके कह दिया कि वह ठग था, आपका सोना लेकर के भाग गया, अब आएगा नहीं। इस तरह से राजा क्रोधित होकर के उसके झोपड़ी जलवा देता है, पत्नी को निकाल देता है। इधर जो है उसकी पत्नी बोली कि महाराज वह आपके गहना बनवाने के लिए ही गए हैं, दूर जाना पड़ता है, इसलिए बोले हैं कि शादी के पहले मैं गहने लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। और ठीक हुआ भी वैसा ही। शादी के पहले ही शिवराम जो है अचानक सुंदर सुंदर गहने लेकर के राजा के यहाँ उपस्थित होता है। राजा को प्रणाम करता है झुककर और कहता है कि महाराज मैं सारे गहने बनवा कर ले आया हूँ, इसे देख लीजिए। राजा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कहा मैंने तो इतना सोना दिया भी नहीं था जितना तुम सोने के गहने बनवा के ले आए, और गहने इतने सुंदर हैं कि मैं आज तक ऐसा गहना देखा भी नहीं था। और विनम्रतापूर्वक वह प्रणाम करके चल देता है। राजा खुश होकर के कुछ सोने के सिक्के और गहने उसके पत्नी को लिए भेजवाते हैं और कहते हैं कि मुरली के लिए नया महल बनवा दिया जाए। मैं उसके गहने को देख करके बहुत अभिभूत हूँ और प्रसन्न हूँ, इसलिए मेरी तरफ से इनाम में उसका नया महल बनवा दिया जाए। इधर मुरली पत्नी के लिए चिंतित था कि कहीं राजा क्रोधित होकर के हमारी पत्नी को नुकसान न पहुंचा दे, अब तो मुझे जाना ही होगा। और मुरली की गांव में बहुत सभी लोग चर्चा कर रहे थे। इधर मुरली जब गांव में पहुंचा तो लोगों ने उसकी प्रशंसा की। मुरली तो सच्चाई जानता था, कहा कि मैं राजा से भेंट करना चाहता हूँ। और वह सीधे राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज मैं तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं सोने की गहने बनाना छोड़ दिया हूँ,
मैं जंगल में भाग गया था और आपके सोने को मैंने लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भंडारा करवा दिया था, इसलिए क्षमा करेंगे, मैं नहीं आया था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि इतना बड़ा भक्त है कि भगवान ही इसके भेष बना करके आए। राजा जो है कहा कि तुम्हारे चलते भगवान का चरण हमारे घर में पड़ा है, इसलिए आज से तुम इस राज्य के गुरु के रूप में रहोगे, क्योंकि तुम्हारे भक्ति के चलते ही भगवान को तुम्हारा ही भेष धारण करके हमारे घर में आना पड़ा। और आज तक जैसा गहना मैंने देखा भी नहीं था वैसा गहना भगवान स्वयं बना करके दिए, इसलिए तुम भी धन्य हो और तुम्हारी भक्ति भी धन्य है।